तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के हुआ या डोंग के साथ निकल जाता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के ने खुद ही सामने से कहा था भाई तुम्हें जो कुछ मालूम है सब कुछ ये बता दो। तो हाँ, तो लोग यहाँ पे बताना चालू करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे कॉमन सी बात बताते हैं जैसे कि भाई वो हमेशा यहाँ पे ओपन ही रहता है, लेकिन हमेशा जो हीट है ना, हीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। तुम जितना ज़्यादा अंदर जाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे हीट बढ़ते जाएगा। स्पेसिफिक टाइम आता है उस समय हीट कम हो जाता है, उसके बाद हम लोग घुस सकते हैं। जैसे कि अब भाई कम होने वाला है तभी तो हम लोग एंट्री मारने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। और उसके बाद मेन बात है यहाँ पे बताना चालू करता है कि जो पूरा एरिया ना, जो एरिया के सबसे जो बाहरी का एरिया आता है आउटर मोस्ट एरिया, उसको यहाँ पे फायर एरिया कहा जाता है या फ्लेम एरिया कहा जाता है। जहाँ पे ना ये पाए जाते हैं भाई ओर्स वगैरह पाए जाते हैं और बड़े कीमती कीमती ओर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब एरिया पूरा यहाँ पे हीटेड है और ओर को यहाँ पे प्योर करने के लिए चाहिए रहता है हीट, इसलिए भाई ना जो प्योर मतलब जो भी ओर्स वहाँ पे पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर रहता है। इतना प्योर कि भाई तुम डायरेक्टली लेके ना उससे आर्टिफैक्ट वगैरह रिफाइन कर सकते हो या फिर कोई आइटम यहाँ पे बना सकते हो, उससे और रिफाइन करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए भाई वो बहुत बोले तो यार मान जाते और बंदे जाते सीधे भाई कूद जाते कि भाई मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और के अलावा वहाँ पे सबसे जो दूसरा कीमती आता है भाई फायर टाइप का बिस्ट। हाँ, ऐसे बिस्ट जानवर वहाँ पे मौजूद रहते हैं जो कि पूरा फायर से यहाँ पे बने हुए रहते हैं और जो कि लड़ाई के मामले में बड़े यहाँ पे तेज रहते हैं और देखने से एकदम इल्यूजन जैसा लगेगा। मतलब तुम ही इमेजिन कर देखो सामने एक बिस्ट जानवर, एक बिस्ट यानी मतलब ये जानवर है जिसके अंदर भी जान प्राण भी है, लेकिन वो पूरा फायर के यहाँ पे बना हुआ है। तो ये चक्कर में देखने पे भी अच्छा रहता है, कीमती भी रहता है। और सबसे कीमती बात जैसे कि हमें मालूम है हर बिस्ट के अंदर एक कोर यहाँ पे रहता है और इसके अंदर भी एक कोर यहाँ पे रहता है जिसे फायर क्रिस्टल कोर कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। और ऐसे कोर वगैरह ना स्पेशल आर्टिफैक्ट और स्पेशल पिल बनाने के लिए यहाँ पे काम आते हैं। जी चक्कर में ना कल्टीवेटर जैसे जैसे आते सीधे भाई इस बिस्ट को यहाँ पे ढूंढते हैं कि मार के उनका कोर यहाँ पे ऑब्टेन कर लिए। वो कोर तुम्हें मिला और उस कोर को तुमने यहाँ पे बेच दिया ना, तो बेचने में तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी ना भाई बिना काम किए भी बिता सकते हो। तो यान के जैसे बातें सुनते ना वो भी शौक होता है। वो मतलब ये आउटर मोस्ट एरिया की बातें चालू है, अंदर की एरिया की नहीं। और बाहर साइड देखो इतना कीमती कीमती चीज मिल रहा है, तो अंदर सोचो भाई अंदर और कितना कीमती हो सकता है। उसका जो लड़का था ना वाई जो सारी बातें बता रहा था अपना बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि हाँ देख, अगर तेरी मुलाकात बाई चांस ना ऐसे बिस्ट के साथ यहाँ पर हो गई तो सीधा फाइट करने के लिए मत चल जाना, कि भाई ऐसे जो बिस्ट ना उनका पावर 9वें स्टेज वाले जो बिस्ट जानवर रहते हैं ना भाई उनके बराबर है। और ऐसे मालूम होगा भाई इतने पावरफुल बिस्ट के साथ ना सीधा मुकाबला करने में काफी ज्यादा डेंजर होता है। जो सुनता यान के बोलता या ये बात होती है यहाँ पे समझ गया, लेकिन तुमने कुछ और यहाँ पे कहा था भाई फ्लाइंग फायर नाम का भी तुमने कुछ ऐसा कहा था, ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में तुमने कुछ बताया नहीं। जो सुंदर कहता हाँ यार इसके बारे में बताना बोलेगा, कोई बात नहीं बताता हूँ। ये जो बिस्ट यहाँ पे ना बिस्ट से भी बड़े ज्यादा यहाँ पे कमजोर मतलब ताकतवर यहाँ पे रहते हैं, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अरे कोई जानवर वानवर यहाँ पे नहीं है, भवंडर जो कहते हैं ना ये टाइप का भवंडर ये, लेकिन ये आग से बना हुआ यहाँ पे भवंडर रहता है। और इसका जो स्पीड यहाँ पर है ना, अरे माशाल्लाह भाई इसका स्पीड है ना बड़ा तेज यहाँ पे रहता है। जब बंदा अपना डिवाइन सेंस है उसका तो डिवाइन सेंस का जो स्पीड है ना उससे भी ज्यादा तेज रहता है, जिसलिए जो बंदे आते हैं ना तो चाह के भी बच नहीं पाते, इसके चक्कर में आ जाते हैं, जिस चक्कर में उनको भारी नुकसान यहाँ पर होता है। तो यान के भी हिल जाते, क्या बात करे डिवाइन सेंस वाली स्पीड से भी ज्यादा तेज। वो लड़का अपनी बात यहाँ पे कंटिन्यू करता है और कहते हैं कि देखो खाली स्पीड इसकी खासियत नहीं है बल्कि डैमेज, ये बाई चांस किसी बंदे को लगे तो उसको भारी डैमेज यहाँ पे पहुंचता है और उसकी बहुत ही ज्यादा बैंड बज जाती है, बंदे लोग चाह के भी निकल यहाँ पे पाते नहीं है। और एक बार तुम इसके चक्कर में आ गए फिर तो तुम्हारे मरने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब जब ये ओपन होता है और जब जब बंदे जाते हैं ना तो ढेर सारे बंदों का भी नसीब खराब रहता है और उनके ना भाई इस फायर से यहाँ पे मौत हो जाती है। जो सुंदर यान की बोलता है इसका मतलब ये ऐसा डिजास्टर है जिसको हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो सुनते ना वो कहते हैं हाँ भी अगर तुम्हारा लक यहाँ पे अच्छा रहा, तुम्हारी मुलाकात है ना कभी भी ऐसे फायर के साथ ना होगी, लेकिन अगर तुम्हारा लक बेकार रहा तो मुलाकात हो जाएगी, और लक ज़्यादा बेकार रहा तुम उसके जकड़ में भी आ जाओगे, और बहुत ज़्यादा बेकार रहा तो जकड़ में आके भाई तुम्हारे यहाँ पे बैंड बज जाएगी। और इसी बुरी बुरी बातें उसके बारे में बता रहा था फायर के बारे में। तो पीछे से जो डोंग थी लड़की वो भी कहते रहे बस करो यार तुम खाली बुरी बुरी बातें बता जा रहे हो, उसके कोई अच्छी बातें भी है, उसके बेनिफिट्स भी है तो वो भी तो बता दो। जो सुंदर वाई कहता हाँ हाँ उसके बारे में मैं बताने ही वाला था। यान कैसे कहता देख भाई वो डेंजरस होता है जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन है ना वो बेनिफिट भी यहाँ पे लाता है, उसके कुछ फायदे वगैरह भी है वो मैं तुझे बताता हूँ। तुझे तो मालूम होगा दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे स्पेशल बंदे रहते हैं जो स्पेशल टाइप का एट्रीब्यूट उनके पास आता है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे पावर रहती है जो कि बहुत ही रेयर होती है। जो सुंदर यान के यहाँ पे कहता हाँ भी म्यूटेड नॉलेज यानी बाकियों से नॉलेज थोड़ा बहुत यहाँ पे अलग। जो सुंदर वाई कहता है या ये बात तूने ठीक बोला, दुनिया में ढेर सारे ऐसे बंदे जिनका ढेर सारे मतलब बहुत सारे भी नहीं मतलब बहुत ही ऐसे बंदे हैं जिनका नॉलेज ही बाकियों से एकदम अलग रहता है, स्पेशल रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए भाई टॉक्सिक नॉलेज सी, कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी जो कि अपने यान के पास से कहते हैं कि हाँ भी ऐसे ऐसे नॉलेज से जिसके पास रहता है ना वो बंदे बाकियों बंदे से एकदम अलग, उनसे एकदम अलग बोले तो अलग भी रहते हैं, साथ ही में यहाँ पे पावरफुल भी रहते हैं। तो जैसे यान के ये बातें सुनता है ना तो उसको याद आता है या भाई मेरे पास भी है कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी। मुझे याद है मुझे एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल यहाँ पे मिला था, उसको मैं रिफाइन करने की कोशिश की थी, जिसके बाद से मैं नॉलेज सी में चेंजेस हुए और मुझे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी मिल गया। मुझे भी आइडिया नहीं कि भाई कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी ये मिल जाएगा ऐसा वैसा, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे मुझे आगे चल के यहाँ पे मालूम चला। जो वाई है ना अपनी बात यहाँ पे कंटिन्यू करता है
और कहते हैं कि हाँ भी वो जो फायर ना, अगर तुमने उस फायर को यहाँ पे रिफाइन किया तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें भी ना कोई कमाल का यहाँ पे नॉलेज सी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज सी उसके मिलने के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी मतलब मजा ही आ जाएगा, समझ गया ना। तो यान कभी अपना नॉर्मल मोड में कहता है या मैं समझ गया, जो देखते हो भाई यहाँ पे हिल जाते अरे यार इतना क्या ऐसा इतना फालतू सा रिएक्शन भाई, मुझे एकदम बवाल हो जाएगा कि अरे वाह क्या बात कर सच्ची में। लेकिन तो बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन है। यान के मन ही मन सोचता है कि भाई देखो फायर से तुम्हें यहाँ पे मिलेगा कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज सी, लेकिन मेरे पास तो पहले से कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज सी है, तो मैं उस फायर को रिफाइन करके यहाँ पे करूँगा क्या। लेकिन मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि मेरे पास तो पहले से, तो अगर बाई चांस वो फायर मुझे मिलेगा तो क्या वो फायर मुझे भी जलाएगा, क्या मुझे नुकसान पहुंचाएगा, शायद नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास तो पहले से है ना कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज सी। लेकिन कंफर्म नहीं हूँ, जैसे बाई चांस मुलाकात हो जाएगी तो मैं चेक कर लूंगा। यान के आगे का सवाल पूछता हूँ कि भाई ये तुमने फर्स्ट एरिया की बातें बताई, सेकंड एरिया की बात है यहाँ पर भाई, तो मतलब और अंदर यहाँ पे जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो सुन देखते हैं अंदर जाएगा तो क्या होगा भाई, जो पहले में वो ना सेम वैसी होगा, लेकिन वो पहले वाले से वहाँ पर जो हीट है ना, हीट ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, और वहाँ पर जो ट्रेजर वगैरह जो भी खजाना रहेगा ना भाई, वो भी पहले वाले से ज़्यादा रहेगा, खतरा भी ज़्यादा और खजाना भी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। यान के बोले क्या बात करें, सच्ची में ऐसा भी एरिया है। जो सुन देखा था ऑफकोर्स भाई वो ऐसा ही एरिया, तभी तो भाई इतने सारे बंदे, इतने सारे बड़े बड़े सेट, बड़े बड़े फैमिली वगैरह भाई मरते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो इतनी खास बात रहेगी तभी नाम। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे बातें थी, और हाँ जो बेसिकली हम लोग दोनों है ना भाई, ये मेरी जूनियर और साथियों में इसके यहाँ पे सीनियर हमीश और कामिल है, ट्रेजर हंटिंग है, यानी जो ट्रेजर वगैरह भाई वो वहाँ पे ऑब्टेन करने का, और सेट के जो बाकी मेंबर्स है ना उनको डिवाइड किया गया, जो बीस्ट ना भाई बीस्ट जो मिलेगा जिसके बारे में मैंने कहा, उसको मार के उसको पकड़ के उसके अंदर जो क्रिस्टल है ना वो यहाँ पे ऑब्टेन करने का। इसलिए भाई बीस्ट को ऊपर झगड़ा करने का हमारी कोई जरूरत नहीं, हमारा काम बस ट्रेजर ऑब्टेन करना है, हमें ये काम मिला है। तो जैसे ये बात यान के सुनता ना तो भी सोचता वाओ इनका जो स्टेटस है इनका सेट में काफ़ी ज़्यादा हाई लगता है कि इनको स्पेसिफिक मतलब काम मिला है। फिर यान के बोलता हूँ ठीक है फर्स्ट एरिया हो गया, सेकंड एरिया हो गया, और उसके अंदर जो थर्ड एरिया आता है उसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या क्या तुम्हें मालूम है। जो सुनते भाई यहाँ पे कहता अच्छा उसके बारे में तो मुझे भी कंफर्म ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि मैंने ऐसा सुना है जैसे फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया ना सेम वैसी है, लेकिन वहाँ का जो खतरा, वहाँ का जो गर्मी है ना वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बोले तो बहुत ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मालूम, और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि कोई जिंदा ही नहीं बचता। हाँ बस ऐसा सुनने में आए कि हमारे बहुत सारे से पुराने जब पिछली बार अपेयर हुआ था ढेर सारे बंदे गए हैं, लेकिन कोई बंदा जिंदा लौट के यहाँ पे वापस नहीं आ पाया, जिससे लोगों को यही मानना कि अंदर का जो खतरा ना वो खतरा बहुत ज़्यादा है, हम जैसे बंदे बिल्कुल सामना कर नहीं सकते। और यहाँ तक कि एल्डर क्वीन ने मना भी किया कि हाँ भी थर्ड एरिया में जाने का टाइम आ गया ना, नहीं जाने का, सेकंड एरिया तक ही सामान ढूंढ के वापस आ जाने का। यहाँ तक जो बड़े बड़े सेक्ट आते हैं ना, हमसे भी बड़े जो टॉप थे सबसे बड़े बड़े सेक्ट ठंडा टाइकून इम्पेरियल सेक्ट, वो सबको भी यहाँ पे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली थर्ड एरिया में क्या है। तो यहाँ के सुनता अच्छा उनको भी नहीं मालूम कि थर्ड में क्या, उसके बाद फोर्थ भी हो सकता है, तो फोर्थ तो भाई शायद किसी ने अभी तक यहाँ पे एक्सप्लोर ही किया नहीं होगा, हो सकता है फोर्थ के आगे यहाँ पे फिफ्थ भी हुआ, उसके अंदर जो खतरा और साथ ही में ट्रेजर भी बहुत ही ज़्यादा हो। उसके बाद यहाँ पे वाई के अंदर, हाँ यार एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना भूल गया, हम लोग एंट्री तो एक ही टाइम पे यहाँ पे मारेंगे, लेकिन एंट्री मारते जैसे हम लोग अंदर पहुंचे ना, हमारा जो भाई जो क्या बोलते हैं वहाँ पे पहुंचते हम लोग रैंडम एरिया में कहीं भी पहुंच जाएंगे, साथ में भाई हमारा एंट्री अंदर नहीं हो पाएगा, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्रिस्टल है भाई ये रखो, जिसके साथ हम कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ यहाँ पे कर सके अंदर जाने के बाद भी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।